नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रतिदिन भेजी जाने वाली वर्कशीट। हमारा विषय हिंदी, दिनांक 25/1/2021, वर्कशीट नंबर 77, कक्षा 9। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक ने। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कृतिका, और कृतिका भाग 1 में हमारा जो पार्ट है वो तीसरा पार्ट है, रीड की हड्डी। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, और ये एक एकांकी है। नाटक की एक विधा है एकांकी, उसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले इसका एक परिचय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस पाठ को पढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी यानी लगातार पिछले समय से चली आ रही पुरानी परंपरा मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाया। इसके लेखक एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या उसका छोटा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी एक नाटक का एक रूप है। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दीजिए। अब हमारी एकांकी स्टार्ट होती है। एकांकी में क्या है? मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते। अधेड़ का मतलब 45 वर्ष की उम्र। एक तख्त पर पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब संवाद स्टार्ट हो रहा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दें, बस उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? महात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और पसीना किस लिए बहा है? नौकर, तख्त बिछड़ता है, ही। बाबू, हंसते क्यों हो? अबे हमने भी जवानी में कसरत की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यों, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वहीं। नौकर जाता है। बाबू साहब उसी बीच में मेजपूछ ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी एक दो दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गद्दूमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। अब स्टार्ट होते हैं हमारे प्रश्न। बेटा छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्रस्तुत गद्य हिंदी की कौन सी विधा है? तो पहले तो लिख लीजिए इसको एकांकी। ठीक है, एकांकी। इस एकांकी को किसने लिखा? ठीक, एकांकी। दूसरा प्रश्न है, इस एकांकी को किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर।
जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया? अगर इसको हम ढूंढना चाहें तो ऊपर से ढूंढ सकते हैं। ऊपर जो अंडरलाइन कर रखी है उसी को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक। जो मैंने नंबर 3 लिखा है, समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार, इस माध्यम से लिखा गया और उसको मैंने आपको लिख दिया। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं हम। इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखे। अभी तक जो हमारे यहाँ पर आए हैं उसमें 3 हैं। तीनों में से मैं अभी आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। रामस्वरूप, प्रेमा और रतन, 3 ही यहाँ पर पात्र आए हैं जो हम यहाँ पर लिखेंगे। एक है प्रेमा, एक है रामस्वरूप, एक है रतन। ठीक है, 3 इसमें पात्र हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3 पात्रों के नाम लिखने हैं, प्रेमा, रामस्वरूप और रतन। ठीक बच्चों, रीढ़ की हड्डी नहीं होने का मुहावरे का अर्थ है, जिसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद का निर्णय लेना। इसके 2 वाक्य बनाइए। अब जो आपका 5वां क्वेश्चन है, ये इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। और छठा प्रश्न है, अपने आसपास में किसी देखे गए नाटक या नुक्कड़ नाटक के बारे में लिखें। और छठा प्रश्न भी आपको खुद ही करना है। चलो तो अब आज का हमारा वीडियो पूरा हुआ।